अध्याय 3231 चौथी वस्तु एक योगिनी है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शेन वू ने पानी से भीगे हाथों से अपने गालों को हल्के से थपथपाया और खुद को शांत करने की कोशिश की। हो सकता है कि छोटी बिल्ली ने गलती से टीवी रिमोट कंट्रोल की पर पैर रख दिया हो और प्रोग्राम चालू हो गया हो। खुद को डराओ मत, खासकर जब तुम्हारे पास सिस्टम है। क्या तुम्हें अब भी अन्य अजीब घटनाओं से डरने की जरूरत है? शेन वू ने जितना ज्यादा विश्लेषण किया, उसे उतना ही ज्यादा लगा कि यह संभावना बहुत वाजिब है। उसने जल्दी से तौलिए से खुद को पोंछा, अंडरवियर पहना और सावधानी से बाथरूम के दरवाजे के पास पहुंचा। वह पहले धीरे धीरे बाहर झांकने, स्थिति की पुष्टि करने और फिर पूरी तरह से बाहर आने के लिए तैयार था। हालांकि इस समय उसने अचानक टीवी पर कार्यक्रम बदलते सुना। कार्यक्रम स्पष्ट रूप से बदल दिया गया था। शेन वू के पैर तुरंत वहीं जम गए। शायद छोटी बिल्ली ने गलती से चैनल बटन फिर से दबा दिया। लेकिन भले ही शेन वू को तुरंत अपने दिमाग में एक उचित स्पष्टीकरण मिल गया, फिर भी उसने कुछ समय तक अपने पैरों को महसूस नहीं किया। इस समय उसने अचानक आवास कक्ष में बड़े बिस्तर की दिशा से एक बहुत ही अपरिचित महिला की आवाज सुनी। ये कार्यक्रम सचमुच उबाऊ है। अगर जानवरों पर भी कार्यक्रम होते तो कितना अच्छा होता। एक क्षण में शेन वू को लगा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं और उसके शरीर की नमी जो सूख नहीं पाई थी, वह तुरंत वाष्पित हो गई। सिस्टम, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अभी बाहर जो महिला थी वह कौन थी? मेजबान से तत्काल आवश्यकता का पता चला। आपके मॉल में बिक्री के लिए नया आइटम है, कृपया जांच करें। शेन वू ने मन ही मना भरी, मुझे फिर से पैसा खर्च करना होगा। लेकिन उसके विचारों ने तुरंत मॉल का इंटरफेस खोल दिया और उसने निर्णायक रूप से वह नया आइटम खरीद लिया जो अभी अभी जारी किया गया था। नाम, होस्ट कस्टमाइज्ड इंटेलिजेंस, सरल कीमत, 100 गेम सिक्के प्रकार, इंटेलिजेंस गुणवत्ता, साधारण फंक्शन। उपयोग के बाद सिस्टम उस प्रश्न का उत्तर देगा जो होस्ट ने पूछा था। नोट, इस दुनिया में अधिकांश बुद्धिमत्ता मुफ्त नहीं होगी और इसकी कीमत इसकी दुर्लभता पर निर्भर करती है। शेन वू के लिए 100 गेम सिक्कों की कीमत उस समय महंगी नहीं थी। इसके अलावा आइटम का विवरण पढ़ने के बाद शेन वू ने इसे उपयोग करने से पहले थोड़ा शांत महसूस किया। आखिरकार इस खुफिया प्रणाली की स्थिति से वह व्यक्ति जो बाहर से जानवरों के कार्यक्रमों को खोजने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल का उपयोग कर रहा था, वह बहुत भयानक नहीं होना चाहिए। आइटम का उपयोग करने के बाद वह सिस्टम की आवाज सुनकर दंग रह गया, क्योंकि मेजबान ने अनुकूलित खुफिया आइटम का उपयोग किया। चौथा रणनीतिक लक्ष्य अब जारी किया गया है। रहस्यमय बिल्ली योगिनी लिन मुमू। मेजबान ने एस स्तर की देवी लिन मुमू की महिला चित्र पुस्तक प्राप्त की है। आप महिला चित्र पुस्तक में उसके बारे में प्रासंगिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्ली योगिनी। शेन वू को तुरंत कुछ पौराणिक कहानियां याद आईं, जिनमें जानवरों ने हजारों वर्षों तक खेती की और मानव जैसे बन गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि सड़क पर आवारा बिल्ली को बचाकर वह एक बिल्ली एल्फ को वापस लाएगा जो मानव में परिवर्तित हो सकता है। और यह बिल्ली योगिनी भी उनकी चौथी एस स्तरीय देवी रणनीति लक्ष्य बन गई है। उसने गहरी सांस ली और अपने विचारों के साथ लिन मुमू की महिला चित्र पुस्तक खोली। औपचारिक रूप से उससे मिलने से पहले शेन वू उसकी बुनियादी जानकारी जानना चाहता था। चरित्र पशु लिन मुमू। आयु, अज्ञात ऊंचाई 168 सेमी, वजन 51 किलोग्राम, उपस्थिति स्कोर 98, बॉडी स्कोर 97, स्वभाव स्कोर 96, कुल स्कोर 97, अंतरंग संपर्क करना 0, रेटिंग एस प्लस, अंतरंगता 99 एस प्लस, देवी अतिरिक्त टैग, बिल्ली जैसा व्यक्तित्व पसंद, विभिन्न मछली व्यंजन। क्या कोई विशिष्ट घटना घटित हुई है? हाँ। नोट एक, मेजबान द्वारा सक्रिय रूप से प्यार कबूल करने पर लगाए गए 3 साल के प्रतिबंध के समाप्त होने के बाद यदि वह उससे प्यार कबूल करता है तो यह निश्चित रूप से सफल होगा और अंतरंगता 100 तक बढ़ जाएगी। क्या मुझे उसका पीछा करने की भी जरूरत नहीं है और मैंने उसे पहले ही जीत लिया है? लिन मुमू की महिला चरित्र प्रोफाइल की जानकारी पढ़ने के बाद शेन वू एक बार फिर चौंक गया। हालांकि ये झटका पिछले झटके से बिल्कुल अलग था, जो डर से भरा था। सिर्फ इस तथ्य से कि लिन मुमू की उसके साथ घनिष्ठता 99 तक पहुंच गई थी, शेन वू अब चिंतित नहीं था और शांति से बाथरूम से बाहर आ सकता था ताकि वह उस बिल्ली की आत्मा का सामना कर सके जिसे उसने कुछ समय पहले ही अपने अंदर ले लिया था। मालिक, क्या आपने नहाना खत्म कर लिया? खूबसूरत लड़की अपने कंधों को रजाई से ढके हुए मुलायम बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने शेन वू की ओर प्यार से मुस्कुराया, जिसने अभी अभी अपने कपड़े पहने थे और पास आया था। इस उपन्यास और अन्य अद्भुत अनुवादित उपन्यासों का नवीनतम संस्करण मूल स्रोत pred.com से पढ़ें। तुमने पहले ही अपना रूप क्यों नहीं बदला और तब तक इंतजार क्यों नहीं किया जब तक मैं नहाने के लिए बाथरूम में नहीं चली गई? तुमने मुझे सचमुच डरा दिया।
लिन मुमू का अपने प्रति अत्यंत मैत्रीपूर्ण रवैया देखकर शेनगू, जिसने अपनी चिंताओं को पूरी तरह से त्याग दिया था, ने धीरे से अपना सिर हिलाया और उसे चिढ़ाया। क्या मैं तुम्हें आश्चर्यचकित नहीं करना चाहता था? लिन मुमू का स्वर लगभग चुलबुला था। मैंने सोचा था कि जब कोई आदमी स्नान करके बाहर आता है और अपने बिस्तर पर एक सुंदर लड़की को लेटा हुआ देखता है, तो वह बेहद खुश होगा। सास शेनगू ने बाथरूम में पहले हुए अपने भावनात्मक परिवर्तनों के बारे में सोचा और लिन मुमू को देखकर असहाय होकर आह भरी, तुम्हारी जैसी बिल्ली भला कैसे समझ पाएगी? कभी कभी कल्पनाएं एक बात होती हैं, लेकिन जब कोई सुंदर सपना बिना किसी चेतावनी के सच हो जाता है, तो पहले तो डर लगता है और फिर धीरे धीरे खुशी होती है। लिन मुमू थोड़ा स्तब्ध था और शेनगू के शब्दों पर विचार कर रहा था। कुछ सेकंड बाद वह मुस्कुराए और शेनगू से फिर से बोली, ठीक है गुरुजी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। पहले तो मैंने इतनी जल्दी मानव रूप में बदलने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन आप चिंतित थे कि मैं बिल्ली के रूप में बिस्तर गंदा कर दूंगी। मैं सचमुच ऐसे मुलायम बिस्तर पर सोना चाहता था, इसलिए मुझे लड़की बनना पड़ा। अब तुम्हें मेरे बिस्तर पर सोने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना? शेनगू खुद को परेशान और खुश महसूस करने से नहीं रोक सका, साथ ही अंदर से थोड़ा सहज भी महसूस कर रहा था। बड़े होने के बाद से शेनगू ने 10 साल की उम्र के बाद किसी लड़की के साथ एक ही बिस्तर पर नहीं सोया था। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं थी कि यह नाजुक और खूबसूरत लड़की उसे मास्टर कह रही थी। इससे उसका आधा शरीर और यहाँ तक कि उसके कुछ हिस्से भी सुन्न हो गए। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शेनगू अपने दिल में खुद को शांत रहने के लिए कहता रहा। हालांकि वह अब बहुत, आप जानते हैं, उसकी आवाज भी बहुत मधुर है। ओह, लेकिन आखिरकार वह एक बिल्ली है। ये सोचकर शेनगू अपने सामने की सुंदरता के बारे में बेकाबू विचारों में पड़ने से बचने के लिए बलपूर्वक शांत हो गया और लिन मुमू से एक बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न पूछा, क्या आप अपनी इच्छानुसार अपने बिल्ली रूप और मानव रूप के बीच स्विच कर सकते हैं? या फिर क्या इसमें कोई प्रतिबंध है, जैसे कि दिन में केवल एक बार या एक निश्चित समयावधि के भीतर ही स्विच करने की अनुमति? लिन मुमू तुरंत हंसे, क्या बात है गुरुजी? क्या आपको डर है कि आपकी गर्लफ्रेंड हमें साथ में पकड़ लेगी? ये देखकर कि शेनगू ने कोई जवाब नहीं दिया, लिन मुमू ने अपने दाहिने हाथ में रिमोट कंट्रोल नीचे रखा और धीरे से उसकी ओर हाथ हिलाया। चिंता मत करो, कोई प्रतिबंध नहीं है। मैं जब चाहूं इंसान बन सकती हूं और जब चाहूं वापस बिल्ली बन सकती हूं। जब शेनगू संतुष्ट महसूस कर रही थी, उसने कहा, रूप बदलने के अलावा मेरे शरीर पर कपड़ों के साथ काम करना थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है। अध्याय 3332 कपड़े कहाँ रखें? इसका क्या मतलब है कि कपड़ों को संभालना मुश्किल है? शेनगू पहले तो दंग रह गया, फिर जल्दी से लिन मुमू के शरीर पर रजाई को देखा। ओह, जिस क्षण शेनगू ने उसे इस तरह देखा, लिन मुमू को थोड़ी शर्म महसूस हुई। उसने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और कहा, मुझे गलत मत समझो, मैंने रजाई के अंदर कपड़े पहने हुए हैं। फिर मानो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उसने अपने दाहिने हाथ से रजाई पकड़ी और उसे जोर से ऊपर उठा लिया। लगभग अवचेतन रूप से शेनगू, जिसकी वास्तव में कभी कोई प्रेमिका नहीं थी, ने तुरंत अपना शरीर पीछे की ओर मोड़ लिया। लिन मुमू की ओर पीट करके उसने उसे चांदी की घंटी की तरह हंसते हुए सुना और उससे कहा, मालिक, अब तक तो आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो जानी चाहिए थी। आप इतने शर्मीले क्यों हैं? चिंता मत कीजिए, मैं बिल्ली तो हूं, पर फिर भी मुझमें थोड़ी अक्ल बाकी है। अब घूम जाए, मूल प्रति पर खोजें। शेनगू उसकी बातें सुनकर शर्मा गया और खुद से बोला, हाँ, वह तो बस एक बिल्ली है, इसमें बचने के लिए क्या है? जब वह पलटा तो उसकी चाल अभी भी बहुत धीमी थी। जब तक उसने वास्तव में यह नहीं देखा कि लिन मुमू ने ऐसे कपड़े पहने हैं जो बहुत अधिक खुले नहीं हैं, तब तक उसने उसका पूरी तरह से सामना करने का साहस नहीं किया। उसी समय उसने अपने दिल में राहत की सांस ली। मुझे ये पोशाक बड़ी मुश्किल से मिली। लिन मुमू ने अपनी सफेद लंबी आस्तीन वाली सूती शर्ट और कुछ सजावटी छेदों वाली हल्के नीले रंग की जीन्स की ओर इशारा किया और शेनगू से कहा, जो बहुत संतुष्ट नहीं था, तर्क के अनुसार मुझे रात में सोने के लिए एक सुंदर फीता अंडरवियर पहनना चाहिए। फिर वह तुरंत मुस्कुराए और एक छोटी बहन की तरह अपने बड़े भाई से प्यार भरे लहजे में बोली, मालिक, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं? क्या आप मुझे कल अच्छे अंडरवियर का एक सेट खरीदने के लिए ले जा सकते हैं? शेनगू कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अगर लिन मुमू, जो इतना सुंदर दिखता था, फीता अंडरवियर पहनता था और रात में अपने बिस्तर पर लेटता था, तो क्या उसकी मनोवैज्ञानिक रक्षा पंक्ति पूरी तरह से टूट जाएगी। यद्यपि उसका असली रूप एक बिल्ली ही था, फिर भी वह इस स्तर की सुंदरता वाले चेहरे में परिवर्तित हो सकती थी।
और शेनबू के साथ उसकी घनिष्ठता सीधे 99 तक थी। नहीं नहीं, शेनबू, जिससे लगा कि उसकी नाक से खून बहने का खतरा हो सकता है, अपने दिल में नहीं कहता रहा और जल्दी से बाथरूम में वापस जाने से पहले लिन मोमू को अपना हाथ लहराया। फिर उसने बाथरूम में खुद को अपने खोए हुए व्यवहार के बारे में बताया। मैं कल तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीदूंगा। सोने के लिए अंडरवियर पहनना ठीक है, लेकिन जब तुम अंडरवियर पहनो तो मेरे सामने मत आना। मेरे बिस्तर पर कभी मत सोना। लिन मोमू शेनबू की शर्म से बहुत खुश थी और बिस्तर पर हंसना बंद नहीं कर सकी। अपनी हंसी में शेनबू को लगा कि एक पुरुष के रूप में उसकी गरिमा को इस लड़की, नहीं, इस मादा बिल्ली ने रौंद दिया है और वह सीधे विरोध नहीं कर सकता। अगले ही पल शेनबू, जो खुद से थोड़ा नाराज था, ने आखिरकार हिम्मत रखने का फैसला किया। वह अपना कोट पहने हुए ही बाथरूम से बाहर निकला और लिन मोमू के बगल वाले बिस्तर पर कूद गया। उसने खुद को रजाई से ढक लिया और लिन मोमू से गंभीरता से कहा, चूंकि तुम सिर्फ एक बिल्ली हो, इसलिए मैं तुम्हें रात में बिस्तर पर सोने की इजाजत दे सकता हूं। लेकिन सोते समय मुझे मत छूना। अगर तुमने जानबूझकर मुझे छुआ तो तुम बिल्ली के रूप में जमीन पर सो जाओगे। क्या तुम समझ रहे हो? शेनबू के अचानक इस तरह व्यवहार करने पर लिन मोमू ने तुरंत हंसना बंद कर दिया और गंभीर हो गई। उसने थोड़ा आश्चर्य भी दिखाया और शेनबू को दयनीय नजर से देखते हुए कहा, गुरुजी, मैं गलत था। संयमित रहना अच्छा है। मैं तुम पर नहीं हंस रहा हूं, मुझे तो बस लगता है कि तुम बहुत प्यारे हो। लिन मोमू को इतनी धीमी आवाज में माफी मांगते देख शेनबू, जो पहले थोड़ा गुस्से में था, अचानक और गुस्सा नहीं कर सका। इसलिए उन्होंने विषय को वापस उन कपड़ों की ओर मोड़ दिया जो लिन मोमू ने अब पहने हुए थे। एक बात है जिसके बारे में मैं उत्सुक हूं। जब मैं तुम्हें बाहर से यहाँ लाया था तब भी तुम बिल्ली के रूप में ही थे, और जो कपड़े आप अभी पहन रहे हैं वे कहीं से अचानक प्रकट नहीं हुए। वे मूलतः कहाँ थे, या ये सिर्फ एक भ्रम है जो मैं आप पर देख रहा हूँ? क्या तुमने सचमुच कोई कपड़े नहीं पहने हैं? लिन मोमू ने अवचेतन रूप से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जब उसने शेनबू की सतर्क निगाह देखी तो वह आधे रास्ते में ही रुक गई। इसके बजाय वह मुस्कुराए और शेनबू को सुझाव दिया, आप मेरे कपड़ों को अपने हाथ से छूकर देख सकते हैं कि वे असली हैं या नहीं। जहां तक इन कपड़ों के मूल रूप से आने का सवाल है। अच्छा, क्या आप वर्चुअल स्पेस को समझ सकते हैं? वे ऐसी जगह पर हैं जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन वह वास्तव में मौजूद है। जब मैं मानव रूप में परिवर्तित होता हूं तो उन्हें वहां से निकाल लेता हूं। बिल्ली में वापस बदलने से पहले मैंने उन्हें वापस रख दिया। एक सिस्टम वाले व्यक्ति के रूप में शेनबू ने यह दिखाने के लिए सिर हिलाया कि वह लिन मोमू की व्याख्या को समझ गया है। अगले ही पल उसने लिन मोमू को रूपांतरित होने में लगने वाले कम समय के बारे में सोचा। उदाहरण के लिए, अपने कपड़े उतारकर उन्हें अपने निजी आभासी स्थान पर रख देना। तो जब आप रूपांतरण करते हैं तब भी आपको अपनी गोपनीयता की रक्षा के लिए एक गुप्त स्थान की आवश्यकता होती है जिसे अन्य लोग न देख सकें, है ना? उन्होंने लिन मोमू से पूछा, तो जब मैं इस बार स्नान करने गया तो आपने अपना रूप बदलना चुना। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें कितना समय लगता है? लिन मोमू ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, ज्यादा समय नहीं लगता, मैं बहुत जल्दी बदल जाता हूँ। अगर मुझे इसका वर्णन करना हो तो मैं कहूंगा कि यह सिर्फ पलक झपकाने में लगने वाला समय है। और कपड़े पहनना भी वैसा ही है, उन्हें आभासी स्थान से मेरे शरीर पर आने में बस एक क्षण लगता है। बेशक भले ही यह बहुत छोटा हो, फिर भी मुझे रूपांतरित होने पर लोगों से छिपना पड़ता है। जहां तक तुम्हारा सवाल है, जब तक तुम मेरे सामने अपना अपराध स्वीकार करोगे और मुझे अपनी प्रेमिका बनने दोगे, जब मैं रूपांतरित हो जाऊंगा तो मैं आपसे नहीं छिपूंगा। ये कहते हुए लिन मोमू ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और शेनबू की ओर मीठी मुस्कान दी। स्पष्ट रूप से शेनबू के प्रति उसका वर्तमान रवैया शेनबू की प्रेम सहायता प्रणाली की महिला चरित्र प्रोफाइल में प्रदर्शित 99 अंतरंगता स्तर से पूरी तरह मेल खाता था। मैंने सचमुच देखा है कि पानी बहता है, नहर बनती है का क्या मतलब होता है, और हम बस एक कदम दूर हैं। इसके अलावा ये दरवाजा बहुत बड़ा है, इसमें कोई गोलकीपर भी नहीं है। ये सोचते हुए शेनबू ने देखा कि देर हो रही है, इसलिए उसने टीवी बंद करने के लिए रिमोट कंट्रोल उठाया और कमरे की सभी लाइटें बंद कर दी और लिन मोमू से जल्दी बिस्तर पर जाने का आग्रह किया। अंधेरे में एक व्यक्ति और एक बिल्ली दोनों अपने कोट पहने हुए एक दूसरे की ओर पीठ करके बिस्तर पर लेटे हुए थे। शेनबू ने अपनी आंखें बंद नहीं की और न ही लिन मोमू ने। दोनों के अपने अपने विचार थे, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोला।
यदि व्यवस्था की यह पाबंदी न होती कि मैं 3 साल के भीतर उससे अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकता, तो ऐसी आज्ञाकारी और अच्छे व्यवहार वाली प्रेमिका होना वास्तव में काफी अच्छा होता। हालांकि कई पौराणिक कहानियों में मनुष्यों और आत्माओं के बीच प्रेम का अंत अक्सर अच्छा नहीं होता है। इसके अलावा सिस्टम भी मुझे बताता है कि उसकी उम्र की जानकारी अज्ञात है। इस जीवन में यदि मैं उससे प्रेम करने लगूं, तो मैं धीरे धीरे बूढ़ा हो जाऊंगा, जबकि वह सदैव जवान बनी रहेगी। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, तब तक वह शायद किसी दूसरे गुरु को ढूंढ लेगी, है ना? शेन गू इन्हीं उलझन भरे विचारों के साथ सो गया। उसे पता ही नहीं चला कि वह कब स्वप्नलोक में प्रवेश कर गया। जब पूर्वी आकाश हल्का सफेद हो गया और सूरज क्षितिज से उगाया, जब शेन गू ने फिर से अपनी तरफ देखा, तो सुंदर महिला अब वहां नहीं थी। केवल बिस्तर से ज्यादा दूर फर्श पर लिन मुमू वापस बिल्ली में बदल गई थी। उसने प्यार से उस पर म्याऊं किया। अध्याय 3433 गुप्त रूप से निगरानी की जा रही है। जब भी तुम बिल्ली या इंसान में बदल जाते हो तो मैं हमेशा अचंभित रह जाता हूँ। कम से कम आज मैं तुम्हें एक मकान किराए पर दिलाने में मदद कर दूं, और जब तुम संतुष्ट हो जाओगी तो तुम फिर से बिल्ली बन जाओगी। शेन गू असहाय होकर हंस पड़ा जब उसने देखा कि लिन मुमू बिस्तर से उठते समय बिना कुछ बोले वापस बिल्ली में बदल गई। म्याऊं टिल्डर, छोटी सफेद बिल्ली ने हल्की म्याऊं करके जवाब दिया, लेकिन शेनगू समझ नहीं पाया कि बिल्ली क्या कह रही थी। जब तक मेजबान की संभावित आवश्यकताओं का पता लगाना। आपके स्टोर में नए उत्पाद उपलब्ध हैं, कृपया उन्हें देखें। केवल 710 खेल सिक्के बचे होने के कारण शेनगू ने अपने मन से दुकान खोली। जैसी कि उम्मीद थी, नया जोड़ा गया उत्पाद लिन मुमू की बिल्ली की भाषा से संबंधित था, जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। नाम: बिल्ली रूप में लिन मुमू की भाषा समझने की क्षमता। कीमत: 100 गेम सिक्के, 10% छूट। प्रकार: भाषा गुणवत्ता उत्तम। कार्य: उपयोग के बाद मेजबान आसानी से समझ सकता है कि लिन मुमू बिल्ली के रूप में क्या कह रहा है। नोट: कृपया आत्मविश्वास से बोलें, क्योंकि अन्य लोग अभी भी बिल्ली की म्याऊं सुनेंगे। 10% छूट के साथ भी यह अब तक की सबसे कम कीमत है जिस पर आपने कोई वस्तु बेची है। हालांकि छूट के बाद भी इसकी कीमत 100 सिक्के ही है। शेन गू ने छूट वाला उत्पाद खरीदते समय मन ही मन सिस्टम के साथ मजाक किया। आखिरकार लिन मुमू उसका चौथा लक्ष्य था जिसे उसे जीतना था, और एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ उसकी अंतरंगता में 99 तक की सीधी वृद्धि हुई थी। उसके साथ हर समय संवाद करने में सक्षम होना आवश्यक था। किसी आत्मा के साथ उसके मूल रूप में संवाद करना कई चीजों से अधिक कठिन है। यदि वह आपके विजय लक्ष्यों में से एक नहीं थी, तो मैं आपको छूट कैसे दे सकता था? यदि आप अन्य आत्माओं के साथ संवाद करना चाहते हैं जो आपके विजय लक्ष्य नहीं है, तो 1000 खेल सिक्के न्यूनतम है। इस बार सिस्टम ने बहुत कुछ समझाया, जिससे शेनगू को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने ज्यादा परवाह नहीं की। नए उत्पाद का उपयोग करने के बाद उसने अंततः लिन मुमू की म्याऊं को समझने की क्षमता हासिल कर ली। उसने दोनों हाथों से उसे गले लगाया और पूछा, क्या मैं तुम्हें घर ढूंढने ले जाऊं, या फिर तुम अकेले ही मेरे पीछे आना चाहते हो? छोटी सफेद बिल्ली ने अपने दाहिने पंजे से खुद को खरोचा और शेनगू को जवाब दिया, मुझे लिफ्ट तक ले चलो। जब हम चेक आउट करने के लिए पहली मंजिल पर पहुंचेंगे तो मैं खुद ही चलूंगा। इसलिए शेनगू कमरे की चाबी लेने के लिए दरवाजे पर गया, फिर मुड़ा और लिन मुमू को अपने बाएं हाथ से उठाया और कमरे से बाहर निकलकर लिफ्ट से पहली मंजिल पर फ्रंट डेस्क पर चेकआउट करने के लिए चला गया। लिन मुमू को शेनगू की बाहों में ले जाया गया, जिससे वह हैरान हो गई। क्या आप समझ सकते हैं कि जब मैं एक बिल्ली होती हूं तो मैं क्या कहती हूं? मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में मेरी कुछ विशेष योग्यता है। शेनगू सिस्टम के बारे में बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने हल्के से उत्तर दिया, ऐसा लगता है कि हमारा साथ होना तय है। लिन मुमू आश्चर्यचकित थे, लेकिन उन्होंने शेनगू की बातों पर आसानी से विश्वास कर लिया। शेनगू ने अपने दिल में राहत की सांस ली, ये सोचकर कि केवल उसके जैसा जादुई प्राणी ही ऐसे शब्दों पर विश्वास करेगा। जब वे लिफ्ट में नीचे जा रहे थे तो बीच रास्ते में एक आदमी उनके साथ आ गया। ये वही आदमी था जो कल दोपहर झोउ यांग के साथ यिन जुओक की 12वीं मंजिल पर एक हॉटपॉट रेस्टोरेंट में गया था और उसे बहुत खुश किया था। क्या वह कल रात यहीं सोया था? झोउ यांग के बारे में क्या? शेनगू को उस आदमी को देखकर थोड़ी चिंता हुई, लेकिन वह जल्दी ही शांत हो गया क्योंकि सिस्टम ने उसे अभी तक ये याद नहीं दिलाया था कि वह झोउ यांग को पकड़ने में नाकाम रहा है। इसके अलावा सिस्टम की झोउ यांग महिला चरित्र प्रोफाइल में उसकी अंतरंग बातचीत की संख्या 0 ही रही। ये लड़की आसानी से नहीं मिलेगी। बड़े बॉस की बेटी अलग है। मुझे लगता है कि मुझे आज भी कड़ी मेहनत जारी रखनी होगी।
वह व्यक्ति शेन वू और झोउ यान के बीच संबंधों के बारे में नहीं जानता था और लिफ्ट में शीशे के सामने खड़े होकर अपने कपड़े ठीक करते हुए उसने ये टिप्पणियां की। शेन वू उस आदमी की बातें सुनकर चौंक गया, क्योंकि उसके हिसाब से अगर कोई आदमी किसी लड़की को सचमुच पसंद करता है तो उसे उसके पीठ पीछे इतनी लापरवाही से बात नहीं करनी चाहिए। हालांकि लिफ्ट में उसके चेहरे पर कोई अजीब सा भाव नहीं था। उसने बस उस आदमी पर अपनी नजरें बढ़ा दी। कल दोपहर हॉटपॉट रेस्टोरेंट में शेन वू ने सोचा था अगर उसे उसका आदर्श पति मिल जाए तो मैं उसकी मदद कर सकता हूं। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि झोउ यान के पीछे पड़ा आदमी शायद ईमानदार नहीं है। रोमांटिक रिश्ते की आड़ में उसके कुछ और ही इरादे हो सकते हैं, खासकर जब उस आदमी ने सहज लहजे में बिग बॉस शब्द पर जोर दिया। क्या झोउ यान के पिता के पास बहुत पैसा है? क्या यह आदमी उसे खुश करने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है ताकि उसके पिता उसे भविष्य में लाभ पहुंचा सके? जब शेन वू ने ये सोचा तब तक लिफ्ट पहली मंजिल पर पहुंच चुकी थी। दरवाजा खुलते ही वह आदमी खुद ही लिफ्ट से बाहर भागा। शेन वू जानबूझकर उससे कुछ दूरी बनाए रखते हुए चेकआउट करने के लिए रिसेप्शन पर गया। जब उसने उस आदमी को होटल से निकलकर चेंडोंग विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार की ओर जाते देखा तो उसने अंदाजा लगाया कि उसे झोउ यांग मिल जाएगा। क्या मुझे उसका पीछा करना चाहिए या मुझे पहले मुमू के लिए एक कमरा किराए पर लेना चाहिए? घटनाहीन रात के बाद शिक्षक झोउ यांग में शेन वू का विश्वास थोड़ा बढ़ गया था। चूंकि आज सुबह पहली और दूसरी अवधि में कोई कक्षाएं नहीं थीं, इसलिए शेन वू ने अंततः पहले लिन मुमू को निपटाने का फैसला किया और फिर झोउ यांग और सू जिकिंग से संबंधित मामलों से निपटने का फैसला किया। उसे यह नहीं पता था कि जैसे ही वह होटल से बाहर निकला, पुरुष रिसेप्शनिस्ट जिसने अभी अभी उसकी चेकआउट प्रक्रिया पूरी की थी ने तुरंत अपने मोबाइल फोन पर एक नंबर डायल कर दिया। फिर उन्होंने फोन के दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति से कहा, भाई फैंग, कृपया बॉस झोउ को रिपोर्ट करें कि बच्चा शेन वू अभी अभी चेकआउट करके मेरे घर से चला गया है। इसके अलावा लियांगशी ने शेन वू से थोड़ा पहले जांच की। वह कल रात हमारे होटल में अकेले रुके थे। हाँ हाँ, कृपया बॉस झोउ को आश्वस्त करें। धन्यवाद भाई फैंग, अगर उनमें से कोई फिर से आता है तो मैं जल्द से जल्द आपको रिपोर्ट करूंगा। इस बीच शेन वू को स्कूल के पास एक आवास एजेंसी मिल गई। एजेंसी में प्रवेश करने से पहले लिन मुमू महिलाओं के शौचालय में गई और खुद को वापस मानव रूप में बदल लिया। मैं कहता हूं, क्या तुम इस तरह आगे पीछे बदलते बदलते थक नहीं जाते? शेन वू ने लिन मुमू के बिल्ली और इंसान के बीच परिवर्तन के मानक की जांच करने की कोशिश करते हुए पूछा। क्या आपने नहीं कहा था कि आप उदारतापूर्वक मेरे लिए एक मकान किराए पर देना चाहते हैं? आखिरकार ये घर मेरे रहने के लिए है। जब मैं मानव रूप में हूं तो मेरे लिए एक संतोषजनक घर चुनना अधिक सुविधाजनक है। लिन मुमू, जो अभी अभी महिलाओं के शौचालय से बाहर आई थी, उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान थी। स्वागत, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? जैसे ही वे आवास एजेंसी में दाखिल हुए, एक खूबसूरत महिला एजेंट ने उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया। लव असिस्टेंस सिस्टम की उपस्थिति के कारण शेन वू अवचेतन रूप से किसी भी युवा और सुंदर महिलाओं को उनकी उपस्थिति के आधार पर रैंक करता था। इसके बाद वह अपनी रैंकिंग की तुलना सिस्टम की रैंकिंग से करेगा, और यदि महिला सिस्टम के स्तर या उससे ऊपर पहुंच सकती है तो वह ये भी देख सकेगा कि महिलाओं के बारे में उसके निर्णय और सिस्टम के निर्णय में कोई अंतर है या नहीं। अपनी पहली धारणा के आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि इस युवा महिला एजेंट को सिस्टम द्वारा इस स्तर का दर्जा दिया जाना चाहिए। निश्चित रूप से लगभग उसी समय उनके महिला विश्वकोश के स्तर के कॉलम ने स्वचालित रूप से महिला की जानकारी प्राप्त कर ली। नाम, चेन यानसी, उम्र 22, उपस्थिति 87, चित्र 90, स्वभाव 87, कुल स्कोर 88, अंतरंग मुलाकातें 0, रेटिंग स्तर अंतरंगता 20, नोट 1, संभावित ग्राहकों के लिए 20 इंटीमेसी पॉइंट अपने आप जुड़ जाएंगे। अगर शुरुआती लेन देन सफल होता है तो यह इंटीमेसी पॉइंट बरकरार रहेगा। अध्याय 3534, बिल्ली के लिए 2 बेडरूम का अपार्टमेंट किराए पर लेन। चेन यानशी का समग्र स्कोर भी यान कियान की तरह 88 अंक है और एक गैर स्तर की देवी के रूप में उसके पास क्या विशिष्ट घटनाएं हासिल की गई हैं के बारे में कोई विशेष प्राथमिकता या जानकारी नहीं है। आह, ये तो आप हैं। खूबसूरत बिचौलिया चेन यानशी शेन वू को गौर से देखने के बाद उसे पहचान गई कि वह वही अमीर आदमी है जिसने कल रात सड़क पर बिल्लियों को सॉसेज ब्रेड खिलाया था। लिन मुमू की नजरें शेन वू पर टिकी देखकर उसे लगा कि आज उसकी मुलाकात किसी बड़े ग्राहक से हुई है और उसने जल्दी से दोनों को अंदर वाले कमरे में सोफे पर बिठाया।
दोनों हाथ कांपते हुए अपनी दराज में रखी सबसे अच्छी कॉफी के 2 कप बनाने की तैयारी में। अब तक शेन वू को भी पता चल गया था कि इस खूबसूरत महिला मध्यस्थ ने उसे कहाँ देखा था। क्योंकि इस व्यक्ति का नाम महिला चरित्र विश्वकोश में है, इसलिए उसने कल रात एक बार इसे हटा दिया। उन्हें यह विश्वकोश पहली बार तब मिला जब कल रात जब वह बिल्ली को खाना खिला रहे थे तो सिस्टम ने स्वचालित रूप से लड़की की जानकारी स्कैन कर ली, क्योंकि वह दंपति उनके पास से गुजरे थे। बाद में उन्होंने महसूस किया कि हालांकि चेन यानशी सुंदर थी, वह सड़क पर एक अजनबी थी और सिस्टम द्वारा रेट की गई इस स्तर की देवी नहीं थी, इसलिए उन्होंने होटल में चेक इन करते समय उसकी जानकारी हटा दी। अप्रत्याशित रूप से वह दूसरी बार उससे तब मिला जब वह लिन मोमू के लिए घर खोजने के लिए हाउस एजेंसी में आया था। पूर्ण संस्करण के लिए पर जाएं। ऐसा लगता है कि हमारा भी भाग्य कुछ ऐसा ही है। ये सोचकर शेन वू ने इस बार चेन यानशी के महिला चरित्र विश्वकोश को नहीं हटाया। कल रात मैंने ही सड़क पर बिल्ली को खाना खिलाया था और तुमने उसे गुजरते हुए देखा था। जब शेन वू ने ये कहा तो उसने भी कुछ भावना के साथ अपने बगल में लिन मोमू को देखा। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने एक आवारा बिल्ली को अच्छे इरादे से खाना खिलाकर एक इस स्तर की संभावित प्रेमिका पा ली थी। हालांकि सच्चाई उसके सामने थी। जब उसने लिन मोमू की मीठी प्रतिक्रिया और मुस्कान देखी तो शेन वू भी राहत से मुस्कुराया। आखिरकार उसने लव असिस्टेंट सिस्टम भी हासिल कर लिया था, जो और भी अविश्वसनीय था। भविष्य में होने वाली किसी भी अजीब घटना से उसे हैरान नहीं होना चाहिए। शेन वू को भी उम्मीद थी कि कल रात हुई इस आकस्मिक मुलाकात के माध्यम से वह इस खूबसूरत मध्यस्थ को और अधिक जल्दी जान पाएगी, क्योंकि आज सुबह उसे अभी भी 3 या 4 कक्षाओं में भाग लेना था। मध्यस्थ जितना अधिक उत्साही था और उनके बीच संचार जितना सुचारू था, उतना ही उसके लिए लिन मोमू के रहने के लिए जल्द से जल्द एक अच्छी जगह ढूंढना अधिक फायदेमंद होगा। आप बहुत अद्भुत हैं। आपने सही अनुमान लगाया। मैंने सोचा था कि उस समय आप मेरी ओर पीट करके बिल्ली को खाना खिला रहे थे और आपने यह नहीं सोचा होगा कि आपके पीछे से गुजरने वाला व्यक्ति मैं ही था। शेन वू की सेवा करने वाली हाउस एजेंसी के रूप में चेन यानशी ने शहद की तरह मीठी बातें की। बेशक उसने कल रात शेन वू को अपने प्रेमी द्वारा कहे गए अपमानजनक शब्दों के बारे में भी सोचा, इसलिए शेन वू के बोलने से पहले ही उसने माफी मांगने की पहल की। मेरे बॉयफ्रेंड ने कल रात बारी से पहले ही कुछ बोल दिया, कृपया इसे दिल पर न लें। शेन वू मुस्कुराया और उसे उसकी बात पर कोई आपत्ति नहीं हुई। कोई बात नहीं, वह पूरी तरह से गलत नहीं था। मैंने तो बस एक अच्छा काम किया और बिल्ली के खाने की कीमत की परवाह नहीं की। आह, तुम्हारे जैसे नेकदिल लोग बहुत कम हैं। जब चेन यानशी ने ये कहा तो उसने लिन मोमू की ओर देखा और कहा, मेरी बात सुनो, ऐसा प्रेमी होना निश्चित रूप से गलत नहीं है। वह छोटे जानवरों के प्रति बहुत दयालु है। वह निश्चित रूप से भविष्य में तुम्हारे लिए और भी अच्छा होगा। बेशक, मुझे ये पता है। लिन मोमू ने खुश चेहरे के साथ शेन वू को देखा, चिंतित होने का नाटक करते हुए। मुझे डर है कि भविष्य में ऐसा अच्छा आदमी सभी को पसंद आएगा और उसे अन्य लड़कियां ले जाएंगी। सुंदरता, तुम मजाक कर रही हो। टीवी पर महिला हस्तियों को छोड़कर तुम सबसे सुंदर लड़की हो जिसे मैंने कभी देखा है। चेन यानशी ने लिन मोमू को खुश करने का अवसर लिया और पूछा कि क्या शेन वू घर खरीदने या किराए पर लेने आया है। किराए पर लो, एक अच्छा सा कमरा किराए पर लो। 2 बेडरूम और 1 लिविंग रूम काफी होगा। बेहतर होगा कि ऐसा कमरा हो जिसमें आप सिर्फ अपना सामान लेकर आ सकें। यदि कीमत संतोषजनक है तो यह कोई समस्या नहीं है। शेन वू के अंतिम वाक्य को सुनने के बाद चेन यानशी, जिसकी आंखें पहले से ही अर्धचंद्र की तरह हंस रही थीं, ने तुरंत अधिकतम दक्षता के साथ आवास एजेंसी के आंतरिक नेटवर्क पर शेन वू के लिए एक घर की खोज शुरू कर दी। लगभग 1 घंटे बाद शेन वू ने चेन डोंग विश्वविद्यालय के पास 20,000 युआन प्रति वर्ष की दर से एक संतोषजनक 2 बेडरूम और 1 लिविंग रूम वाला घर किराए पर ले लिया। हालांकि अनुबंध पर हस्ताक्षर होने और शेन वू को 2 चाबियां मिलने के बाद चेन यानशी के साथ उनकी बातचीत ने इस अनुभवी सुंदरता के मन में प्रश्नचिन्हों को भर दिया। ये बातचीत चेन यानशी को 1,200 युआन एजेंसी शुल्क प्राप्त होने के बाद हुई। उसने शेन वू की ओर मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों को अब एक छोटा सा घर मिलने के लिए बधाई। हालांकि अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, फिर भी यहाँ रहना एक सामान्य जोड़े से अलग नहीं है। नहीं, गलतफहमी मत पालें। लिन मोमू को पहले से ही अपना मुंह ढकना और हंसना शुरू करते हुए देखकर शेन वू ने जल्दी से चेन यानशी से इनकार कर दिया। हम चेन डोंग विश्वविद्यालय के छात्र हैं और हमारे पास रहने के लिए छात्रावास है। जहां तक इस घर के उद्देश्य का प्रश्न है, क्या आपने इसे कल रात नहीं देखा?
मैंने एक आवारा बिल्ली को अपने घर में रखा और मेरे पास उसे रखने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैंने ये घर किराए पर ले लिया। इस कारण से चेन यानशी को आश्चर्य हुआ और उसने अपना मुंह थोड़ा खोला। शेन भू जब आवास एजेंसी में आए तो वे बिल्ली नहीं लाए और एक बिल्ली को पालने के लिए प्रति वर्ष 20,000 युआन से अधिक खर्च करना उसे बहुत विचित्र लगा। हालांकि उसे ग्राहकों की गोपनीयता में और अधिक छानबीन करने की आदत नहीं थी। ये कहने के बाद कि ठीक है, भविष्य में यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो बेझिझक मुझसे संपर्क करें। उसने शेनगू के लिए किराए के घर का दरवाजा सम्मानपूर्वक बंद कर दिया और मन ही मन सोचा। उसने कहा कि यह बिल्ली के लिए था, लेकिन यह उसकी प्रेमिका के साथ रहने का बहाना होगा। शायद उसे डर है कि मैं गलती से यह बात दूसरों को बता दूंगी और हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग उसे जानते हों। क्या आपको लगता है कि वह आपकी बात पर विश्वास करेगी? जैसे ही चेन यानशी ने दरवाजा बंद किया और चली गई, लिन मुमू ने चेहरे पर मुस्कान के साथ शेनगू से पूछा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इस पर विश्वास करती है या नहीं। शेनगू ने अपने हाथ फैलाए और कहा, खैर, मैं सच कह रहा हूं। ये घर तुम्हारे लिए है, बिल्ली, और अगली बार मैं उसे इस 1 साल के पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद देख पाऊंगा, या शायद फिर कभी नहीं। लिन मुमू ने तुरंत दयनीय होने का नाटक किया। तो गुरुजी, आपका मतलब है कि अगर मैं इस साल अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा तो आप मुझे अपने यहाँ नहीं रखेंगे और भगा देंगे? शेनगू को उम्मीद नहीं थी कि लिन मुमू इस बारे में सोचेंगे और उन्होंने जल्दी से उन्हें आश्वस्त करने के लिए अपना हाथ हिलाया। ज्यादा मत सोचो, भले ही हम अगले साल यहाँ न रहें, मैं तुम्हारे लिए एक नई जगह ढूंढ लूंगा। और हाँ, आज सुबह तीसरे और चौथे पीरियड में मेरी क्लास है और दोपहर में कोई क्लास नहीं है। क्लास के बाद मैं तुम्हें कपड़े खरीदने मॉल ले जाऊंगा। लिन मुमू तुरंत खुश हो गया। गुरु, आपका धन्यवाद। जब कमरे में कोई नहीं था तो लिन मुमू ने शेनगू को मास्टर कहना शुरू कर दिया। फिर वह जल्दी से बाथरूम में भाग गई और जब वह बाहर आई तो वह फिर से एक प्यारी सी सफेद बिल्ली बन गई थी। अध्याय 3635 माता पिता से अप्रत्याशित रूप से प्रेम प्रतिद्वंद्वी से मुलाकात। सुबह तीसरी कक्षा के दौरान सू जिकिंग ने देखा कि शेनगू विचलित था। प्रीमियम सामग्री तक पहुंचने के लिए पर जाएं। हालांकि उसने कभी दूसरों को उसकी तरह ध्यान से सुनने की याद नहीं दिलाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स की शिक्षिका बहुत बूढ़ी थी और पिछली शिक्षिका झो यांग जितनी गपशप नहीं करती थी। कक्षा के अंत में और छोटे ब्रेक के दौरान ही सू जिकिंग ने शेनगू की ओर मुड़कर पूछा, आज तुम कुछ अस्वस्थ लग रहे हो। क्या तुम्हें कल रात ठीक से नींद नहीं आई? शेनगू ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, नहीं। बात बस इतनी है कि पिछले कुछ दिनों में मैं बहुत कुछ झेल चुका हूं और कुछ चीजों पर ध्यान से सोचने की जरूरत है। सू जिकिंग मुस्कुराए और गहरे अर्थ के साथ पूछा, जैसे क्या? क्या इसका मुझसे कोई लेना देना है? शेनगू हिचकिचाया, लेकिन उसने उसे वू जियाए और लिन मुमू वाली घटना के बारे में न बताने का फैसला किया, जिसमें यह भी शामिल था कि आज सुबह होटल में उसकी मुलाकात झो यांग के पीछा करने वाले से हुई थी। अगर उसने उसे बताया तो सू जिकिंग जरूर सोचेगी कि वह छात्रावास में क्यों नहीं रुका और होटल क्यों चला गया। तो उन्होंने अस्पष्ट और आधे मजाक में जवाब दिया, बिल्कुल। जहां तक हमारा सवाल है, मुझे बहुत सी चीजों के बारे में सोचना है। सू जिकिंग ने बचपन से ही दूसरों के सामने हमेशा अपराजित रहने का रिकॉर्ड बनाए रखा था। शेनगू की यह बात सुनकर वह कुछ देर के लिए चुप हो गई। उसे नहीं लगता था कि हवाई जहाज के खेल में 2 बार हारना उसकी गलती थी। उसे लगा कि यह सिर्फ शेनगू की सौभाग्य था। क्या उसे लगातार 3 बार इतनी अच्छी किस्मत मिल सकती है? सू जिकिंग ने मन ही मन सोचा, मैं इस खेल में एक ही व्यक्ति को 3 बार मुझे हराने नहीं दूंगी। हालांकि लंच के बाद तीसरे राउंड में शेनगू के साथ मुकाबला करने की सू जिकिंग की योजना पूरी नहीं हो पाई। इसके अलावा शेनगू ने उसके साथ लंच भी नहीं किया। इसका कारण ये था कि उसके माता पिता दोपहर में उससे मिलने शहर आते थे, इसलिए वे केवल शाम को ही एक दूसरे से मिल पाते थे ताकि यह तय कर सके कि वे साथ में भोजन कर सकते हैं या नहीं और शाम के स्व अध्ययन सत्र में भाग ले सकते हैं या नहीं। क्या एक ही समय में कई लड़कियों को डेट करना और उनसे झूठ बोलना भी वही है जो मैं कर रहा हूं? शेनगू ने असहाय होकर आह भरी और अकेले ही स्कूल के गेट से बाहर निकल गया। बेशक सख्ती से कहा जाए तो यह उसकी गलती नहीं थी। सबसे पहले, सू जिकिंग अभी तक उनकी असली प्रेमिका नहीं थी। दूसरे, वह वू जियाई से अब किसी रोमांटिक रिश्ते के कारण नहीं मिल रहा था, बल्कि कल रात की नकली प्रेमी घटना के जारी रहने के कारण मिल रहा था। श्री जो कल रात शेनगू से शर्मिंदा थे, गुस्से में थे और पूरी रात सो नहीं पाए। जैसे ही बाहर उजाला हुआ,
वे उठे और जमीन पर इधर उधर टहलते हुए सोचने लगे कि अपना गुस्सा कैसे निकालें। जब उनके अधीनस्थ ने बताया कि शेंगू कल रात छात्रावास में नहीं लौटे बल्कि चेनडोंग विश्वविद्यालय के पास सबसे अच्छे होटल में रुके थे, तो बॉस को और भी यकीन हो गया कि शेंगू वाकई अमीर है। दर्जनों बार आगे पीछे घूमने के बाद बॉस को अंततः एक योजना सूझी। वू जियाई के पिता को फोन करके अप्रत्यक्ष रूप से जांच की जाए ताकि पता लगाया जा सके कि क्या वे शेंगू के बारे में अधिक जानते हैं। हालांकि वू जियाई के पिता की प्रतिक्रिया अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाली थी। उनके स्वर से बॉस आसानी से बता सकता था कि उन्हें वू जियाई के प्रेमी होने के बारे में वास्तव में पता नहीं था। बॉस, जो अभी भी गुस्से में था, ने वू जियाई के पिता से कहा कि उसका दामाद बहुत अमीर है और उसने कल रात अपने ही भोज में हंगामा खड़ा कर दिया था। उसने जानबूझकर यह उल्लेख नहीं किया कि शेंगू का परिवार उसके परिवार से भी अधिक अमीर हो सकता है ताकि वू जियाई के पिता उनके रिश्ते में हस्तक्षेप कर सकें। जैसी कि उम्मीद थी, वू जियाई के पिता इस बात से नाराज थे कि उनकी बेटी ने उन्हें अपने प्रेमी के बारे में नहीं बताया था। उनके मन में अपनी बेटी की धन संपत्ति आकर्षित करने की क्षमता के कारण भले ही वह आदमी अमीर हो, फिर भी वह उनकी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा था। इसलिए जब शेंगू दोपहर के समय स्कूल के गेट से बाहर निकली और वू जियाई की कार में बैठी, तो उसने उससे माफी मांगी और कहा कि उसके पिता अचानक शहर आ गए हैं और उससे मिलना चाहते हैं। अपनी बातचीत को गोपनीय रखने के लिए वू जियाई ने बिना ड्राइवर के स्वयं कार चलाई, जबकि उनके ड्राइवर और अंगरक्षक आगे एक लग्जरी कार में आगे चल रहे थे। हो सकता है कि आपके आसपास के किसी व्यक्ति ने उससे सूचना दी हो, या हो सकता है कि बॉस झोउ ने आपके पिता को ढूंढ लिया हो और उन्हें मेरे बारे में बताया हो। यद्यपि शेंगू ने प्रेमी और प्रेमिका के रूप में सू जिकिंग के साथ बिताए समय को वस्तुपरक रूप से कम कर दिया, लेकिन शेंगू को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वह हार रहा है या परेशानी में है। वू जियाई का बॉयफ्रेंड बनकर उसके पिता से मिलने के लिए राजी होने के बाद उनकी नज़दीकियां 30 से 35 पॉइंट तक बढ़ गईं। कल रात जब शेंगू वू जियाई को बॉस झोउ के डिनर से दूर ले गया, तो अलग होते वक्त उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। यदि ऐसा न होता तो उसे लगता कि वह कल रात वू जियाई से और भी अधिक आत्मीयता प्राप्त कर सकता था। हालांकि जैसा कि शेंगू ने भोज में भाग लेने से पहले सोचा था, चेनडोंग शहर में बॉस झोउ की स्थिति को देखते हुए केवल विनम्र और विनम्र होकर वू जियाई को आसानी से दूर ले जाना मुश्किल होगा। इसके अलावा अब जब उसके पास ये प्रणाली थी, तो जितना अधिक उसका सामना उन अप्राप्य बड़े लोगों से होता था, उतना ही कम वह समर्पण करना चाहता था। जितना अधिक वह उनसे टकराव करना चाहता था, अपनी भौहें उठाने और सांस छोड़ने की भावना का पूरी तरह से आनंद लेने के लिए। उन्होंने एक से अधिक बार महसूस किया था, यदि मैं अब भी शक्तिशाली व्यक्तियों के सामने पहले की तरह कमजोर और विनम्र व्यवहार करूं, तथा सुंदर महिलाओं के सामने खुद पर शर्म महसूस करूं और सोचूं कि वे अप्राप्य हैं, तो मेरे लिए इस प्रणाली का क्या अर्थ होगा। इस समय वू जियाई, जिसे मनोरंजन उद्योग में लाखों प्रशंसकों द्वारा सराहा गया था और जिसे अप्राप्य माना जाता था, व्यक्तिगत रूप से शेंगू के लिए गाड़ी चला रहा था और विनम्रतापूर्वक उसे निर्देश दे रहा था कि जब वे मिले तो उसके पिता से कैसे बात करें ताकि उसे इस प्रेमी से माता पिता से मिलने की बाधा को पार करने में मदद मिल सके। हालांकि भले ही उन्होंने पहले से तैयारी कर ली थी, जब दोनों ने सुशी रेस्तरां के निजी कमरे में प्रवेश किया जिसे वू जियाई के पिता ने बुक किया था, तो उनके सामने का दृश्य अभी भी उन्हें स्थिर खड़ा कर दिया। एक पल के लिए उन्हें समझ नहीं आया कि कैसे बोलें, क्योंकि निजी कमरे में केवल वू जियाई के पिता ही प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे। वहां एक और व्यक्ति भी था, जो कोई और नहीं बल्कि चेनडोंग विश्वविद्यालय से वू जियाई का चचेरा भाई था, वूगे।